पिछले 2 दिन से इसराइल और ईरान हालत जंग में है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। कल इसराइल ने ईरान पर हमला किया और जो इसराइल का हमला था वो ईरान की अहम तंसीबात पर हमला था। उसमें काफी लोगों की शहादतें भी हुई। उस हमले के दौरान ईरान ने 2 इसराइली फाइटर जेट मार गिराए और एक इसराइली खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद कल शाम को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने अपनी आवाम से खिताब किया और उसके बाद उन्होंने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में जंग का ऐलान किया और इस जंग के ऐलान को उन्होंने वादा सादिक सोम का नाम दिया। ईरान ने वक्फे के साथ इसराइल के ऊपर 5 बड़े फिजाई हमले किए हैं, जिसमें तकरीबन 300 के करीब मिसाइल फायर किए गए हैं। इसराइल इस वक्त शदीद आग की लपेट में है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से इस वक्त इसराइल में कोहराम का आलम है। हर तरफ आग ही आग है। तेल अवीव तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल के लोग अपनी जानें बचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ पे हर तरफ धमाकों की आवाजें हैं, खौफ और हिरास का आलम है। इसी तेल अवीव में ईरान की तरफ से किरिया कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वक्त किरिया कम्प्लेक्स जो है वो शदीद आग की लपेट में है। किरिया कम्प्लेक्स इसराइल का एक बहुत बड़ा फौजी हेडक्वार्टर है और जिसको ईरान ने हदफ बनाया है। इस सारी सूरत हाल में एक यहूदी मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है और हैरानी की बात यह है कि कई मुस्लिम ममालिक अभी भी इसराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान की मुखालफत कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले फलस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल की तरफ से जुल्म की इंतहा की जा रही है। मुसलमानों को मारा जा रहा है और कई मुस्लिम ममालिक उस वक्त भी इसराइल के साथ खड़े थे और आज जब ईरान और इसराइल हालत जंग में है तो अब भी कई मुस्लिम ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं। कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते तो हमें मुसलमान होने का हक तो अदा करना चाहिए। हम अगर अपने मुस्लिम मुल्क की सपोर्ट नहीं कर सकते, इमदाद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके लिए वहाँ के मुसलमानों के लिए हम दुआ तो कर सकते हैं, ना कि हम यहूदियों की गोदों में बैठ के उनके गीत गाएं और अपने मुसलमानों को अपनी आंखों के सामने मरवाएं। नाज़रीन, बात फलस्तीन और ईरान की नहीं है, बात है मुसलमानों की। फलस्तीन में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, ईरान में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं और मुस्लिम ममालिक बजाय उनको सपोर्ट करने के, उनके साथ खड़े होने के, उनको डरा भी रहे हैं, उनको धमका भी रहे हैं, उनके हमले भी रोक रहे हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। मजीद सूरत हाल और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।